हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्शन एम्पायर के 14 एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें जुन को दिखाया जाता है, जहां पर केसर जुन से कह रहा होता है, तुम मुझे एक बार बोलो, मैं इन सभी लोगों को मार दूंगा। और फिर केसर जुन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जुन उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। वहां केसर ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तो जुन केसर से कहता है, मुझे पता था कि इसके पीछे तुम ही होगे। जहां पर केसर इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और जुन से पूछता है, तुम आवाज से इफेक्टेड क्यों नहीं हुए। वहां जुन बड़े ही मजे से केसर को जवाब देता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो केसर जुन से पूछता है, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता लगा। जहां पर जुन केसर की बहुत सारी गलतियों को बताता है। वहां केसर इस बात को सुनकर जुन को चुप रहने के लिए कहता है और फिर केसर जुन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहां पर सैंडोरा आ जाती है, जिसके बाद केसर नीचे गिर जाता है। वहां जुन सैंडोरा को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसके गालों को टच करने लग जाता है। जहां पर सैंडोरा ये देखकर हैरान हो जाती है और जुन को एक जोरदार मुक्का मारती है। वहां अलाया ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और जुन के पास जाने लग जाती है, लेकिन सैंडोरा उसे रोककर कहती है कि जुन अभी भी आवाज से इफेक्टेड है। जहां पर जुन इस बात को सुनकर सैंडोरा को समझाता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तभी वहां पर केसर सैंडोरा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सैंडोरा अपनी पावर का यूज करके केसर के इस अटैक से बच जाती है। जहां पर केसर अपने बहुत सारे क्लोन बना देता है, लेकिन सैंडोरा अपनी पावर का यूज करके उन सभी क्लोन्स के ऊपर अटैक कर देती है। वहां केसर इस अटैक के बाद नीचे गिर जाता है, तो जुन ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वहां सैंडोरा जुन से कहती है कि अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है। तो जुन इस बात को सुनकर सैंडोरा से कहता है, अभी हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। वहाँ सैंडोरा जुन की बातों को सुनकर उसके गले लग जाती है और उससे कहती है, ये बहुत अच्छी बात है कि आवाज तुम्हारे दिमाग को इफेक्ट नहीं कर सका है। फिर वहाँ पर अलाया सैंडोरा से कहती है, तुम दोनों बहुत ही नजदीक हो। जहाँ पर सैंडोरा इस बात को सुनकर जल्दी से पीछे हट जाती है और जुन से कहती है, हम काइजर के फ्यूचर वर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं। इतना कहकर सैंडोरा अलाया को पहले जाने के लिए कहती है। वहाँ अलाया इस बात को सुनकर वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर जुन सैंडोरा से पूछता है, हम काइजर के साथ क्या करेंगे। तभी वहाँ पर काइजर सैंडोरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सैंडोरा काइजर के ऊपर अटैक कर देती है और जुन को एक दरवाजे के सामने ले जाती है। वहाँ जुन ये देखकर हैरान हो जाता है तो सैंडोरा उसे बताती है, ये डोर काइजर के क्लोन के लिए है, जिसकी वजह से काइजर के क्लोन फ्यूचर वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। फिर ये दोनों व्यक्ति अपनी पावर का यूज करके इस डोर को खोल देते हैं। तभी वहाँ पर काइजर को इस डोर के खुलने के बारे में पता लग जाता है। वह काइजर इन दोनों व्यक्तियों को अपनी पावर में फंसा देता है। जहाँ पर सैंडोरा और जुन को अपनी 1000 ईयर को सरवाइव करना होगा। फिर हमें जुन के पहले डर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जुन एक क्लासरूम के अंदर अपने एग्जाम को दे रहा होता है। वहाँ जुन ये देखकर हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर जुन के सामने एक पर्ची गिरती है। जहाँ पर जुन जैसे ही उस पर्ची को उठाता है तो वो टीचर जुन को पकड़ लेता है और उसे एग्जाम से बाहर निकाल देता है। फिर हमें जुन को एग्जाम की लिस्ट देखते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक्सो आ जाती है और वो जुन के ऊपर अटैक कर देती है। तो यहाँ पर जुन का पहला डर खत्म हो जाता है। फिर हमें सैंडोरा के डर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सैंडोरा कितना भी खाए लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता है। तभी वहाँ पर एक्सवा सैंडोरा को अपना वेट चेक करने के लिए कहती है। जहाँ पर सैंडोरा जैसे ही अपने वेट को चेक करती है तो उसका वेट बहुत ही ज्यादा आता है। ये देखकर सैंडोरा बहुत ही डर जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें अलाया को बेस के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ एक्सवा अलाया से पूछती है कि जुन कैसा है। जहाँ पर अलाया कहती है, आप चिंता मत कीजिए, जुन बिल्कुल ठीक है। वहाँ एक्सवा इस बात को सुनकर अलाया से पूछती है, पर जुन अभी तक उठा क्यों नहीं। तो अलाया कहती है, जुन और सैंडोरा दोनों
मिलकर फ्यूचर वर्ल्ड में फाइट बैक कर रहे हैं, जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ इस बात को सुनकर हैरान हो जाती हैं। फिर अगले ही सीन में हमें वापिस से जुन और सैंडोरा को दिखाया जाता है, जो अभी भी अपने डर को सरवाइव कर रहे होते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें एक्सवा को दिखाया जाता है, जो अलाया की बातों को सुनकर जुन के ऊपर बहुत गुस्सा होती है, जहाँ पर अलाया एक्सवा से कहती है आप जुन की इमेजिनेशन से बहुत ही अलग हैं। वहाँ एक्सवा इस बात को सुनकर शांत हो जाती है। फिर वहाँ पर पाओ इन सभी लोगों से कहती है कि बेस के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पर ये सभी लड़कियाँ इस बात को सुनकर हैरान हो जाती हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से सिपाही खड़े हुए होते हैं। वहाँ लिन राजा से कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जहाँ पर राजा लिन से कहता है आप हमें गलत मत समझो, हम यहाँ पर एक्सन एम्पायर की हेल्प करने के लिए आए हैं। वहाँ लिन इस बात को सुनकर राजा से कहती है आपको गलतफहमी हुई है, हमें कोई भी खतरा नहीं है और न ही हमें आपसे कोई हेल्प चाहिए। इतना कहकर लिन वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर ये व्यक्ति लिन को रोककर कहता है तुम हमें यहाँ से क्यों भेजना चाहती हो। वहाँ लिन इस बात को सुनकर अपनी गन को निकाल लेती है और इनके साइड में अटैक करती है, जहाँ पर ये सभी व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तो लिन इनसे कहती है कि लगता है लड़ाई शुरू हो चुकी है। तभी वहाँ पर हमें पता लगता है कि चील्ड और आदि सेना आवाज से अफेक्टेड है, जहाँ पर राजा और ये व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ इन दोनों सेना के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर ये तीनों लड़कियाँ भी बाहर आ जाती हैं। वहाँ क्वीन लिली को बताती है कि जून बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे उठने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वहाँ पर एक्सवा लिन से पूछती है यहाँ पर हो क्या रहा है, जहाँ पर डिंगडोंग कहती है मुझे आवाज की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो लिन इन्हें बताती है कि इनकी आधी सेना आवाज से अफेक्टेड है। फिर हमें राजा और इस व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो इनके आगे झुककर अपनी हार मानते हैं और इनसे इसके लिए माफी मांगते हैं। फिर वहाँ पर काइजर आ जाता है, जहाँ पर ये सभी व्यक्ति उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ अलाया काइजर से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो जून और सैंडोरा कहाँ पर हैं। जहाँ पर काइजर कहता है मैंने उन दोनों व्यक्तियों को फ्यूचर वर्ल्ड के अंदर फंसा दिया है। तभी वहाँ पर लिन इन सभी से कहती है हमें बस काइजर को रोक के रखना है जब तक जून और सैंडोरा वापस नहीं आ जाते। और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और आप मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।